can speak it, read and write it too. Read and write it too. निर्मिति सेंटर फॉर लर्निंग रिसोर्सेज पुणे। वी लर्न इंग्लिश। आओ अंग्रेजी सीखें। पाठ 77। नमस्कार नमस्कार, मैं सुनीता दीदी। आज ज्योति की शादी है। मुझे जल्दी से तैयार होकर शादी घर पहुंचना है। वहाँ ज्योति मेरा इंतजार कर रही होगी। रंजना, संतोष और माधवन अजय के चाचा जी के घर गए हैं, क्योंकि माधवन को बारात देखने की बहुत इच्छा थी और इसलिए अब वो तीनों बारातियों के साथ ही शादी घर पहुंचेंगे। रंजना चल चल, हम बैंड वालों के साथ चलते हैं। माधवन भैया कम, वी विल गो विद द बैंड। यस, माधवन भैया कम विद अस। Okay, where will they go? They will go to the wedding hall. दूल्हा बारात लेकर दुल्हन के घर जाएगा। Oh, okay. The bridegroom will go to the bride's house. The bridegroom will go to the bride's house. Okay, let's go with the band. You can show me your school, your friend's house, and We will also show you the new hospital. We will show you my sister's balwadi and we will show you my father's office. okay. Look, Madhavan bhaiya, that is Ajay. Oh, he is sitting on a horse. He looks very smart. Yes, and look there, Madhavan भैया। Oh, those men are dancing. हाँ, वो देखिए, कुछ लोग बैंड के सामने नाच रहे हैं। Ranjana, Santosh, why don't you dance? I don't want to dance. I also don't want to dance. Why? Don't you like dancing? I like to dance, but I don't want to dance. Why? I feel मुझे सड़क पर नाचने में शर्म आती है। Shy बोल shy. शर्म आती है, कुछ shy बोलते हैं। Do you feel shy? Yes, I feel shy. Okay, it's all right. Madhavan bhaiya, see that green building? That is my father's office. Oh, your father's office. What does your father do? My father is a policeman. Oh, right. Your father is a policeman. So that is a police station. Yes. माधवन भैया, see, this is the new hospital. Jan Vikas Hospital. Jan Vikas Hospital. And what is that? That small white building? That is the post office. And what is that big building there? That is our school. Oh, yes. I can read the name. Vivekanand School. Why have we stopped? Stopped मतलब? वो कह रहे हैं हम लोग रुक क्यों गए? दोस्तों, बारात क्यों रुक गई? आप सब जरा अंदाजा लगाइए। Oh, there is a donkey in the way. The donkey wants to stand there. He does not want to go. हाँ, गधा हिल ही नहीं रहा है। अब क्या हुआ? अब बारात क्यों रुकी? बारात इस बार क्यों रुकी? दोस्तों, जरा अंदाजा लगाइए। रास्ते में एक ट्रक खराब पड़ा है। Okay, now let's go on. माधवन भैया, look, that is a temple. टेम्पल मतलब मंदिर। माधवन भैया, you say it in Hindi. मंदिर। Mandir. This is an old temple. Yes, it is very old.
It is 200 years old. Oh, beautiful. There are many old temples in Chennai. You must come to Chennai. Yes, we will. We will come to Chennai in our holidays. क्या छुट्टी में हम लोग सचमुच जाएंगे चेन्नई? हाँ, Oh, now why have we stopped? this is the wedding hall. यहाँ तो बारात रुकेगी ही. Oh, this is the wedding hall. Let's go in. आज के पाठ में सुने हुए कुछ नए शब्द और वाक्य अब आप दोबारा सुन पाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। हम बहुत धीरे धीरे बोलेंगे। टीचर जी, आप इन वाक्यों को नोटबुक में लिख लेंगे ताकि अगले भाग में बच्चों से अभ्यास कराने में आसानी रहे। mother, मतलब माँ, father, मतलब पिता, wife, मतलब पत्नी, husband, मतलब पति, brother, मतलब भाई, sister, मतलब बहन, son, मतलब बेटा, daughter, मतलब बेटी, aunt, आंट या आंटी मतलब चाची, मामी, मौसी या बुआ, uncle, मतलब चाचा, ताऊ, मामा, मौसा या फूफा, grandmother, मतलब दादी या नानी, grandfather, मतलब दादा या नाना। दोस्तों, अब आपकी बारी है। स्कूल में या घर में, आप जहाँ भी हों, मेरे कहे अनुसार ही बोलिएगा, बिना किसी शर्म के, बिना किसी डर के। इसी तरह बोलते बोलते आपकी अंग्रेजी सुधर संवर जाएगी। अपने रिश्तेदारों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ये तुमने अभी सुना। उनमें से एक शब्द मैं हिंदी में बोलूंगी और उसी शब्द का प्रयोग करके तुम्हें अंग्रेजी में वाक्य तैयार करना है। अगर मैं कहूं दादी या नानी, तो दादी नानी को अंग्रेजी में कहते हैं ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर को लेकर वाक्य तैयार करना है। माई ग्रैंड मदर लिव्स इन आगरा, या माई ग्रैंड मदर हैज अ ब्लू साड़ी, या माई ग्रैंड मदर लाइक्स टू ईट मैंगोज। ऐसा कोई भी वाक्य। तुम्हारा वाक्य सही है या गलत, ये तुम्हारे टीचर जी बताएंगे। तो शुरू करें। घंटी बजते ही कोई एक बच्चा खड़ा होगा। पहला शब्द है माँ। माँ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं ये तुम जानते ही हो। अब उस शब्द का प्रयोग करके अंग्रेजी में वाक्य बनाओ। मदर, इस शब्द का प्रयोग करके सही वाक्य तैयार किया ना, जैसे माय मदर लाइक्स टू सिंग। बहुत खूब। अब दूसरा बच्चा। तैयार? तुम्हारे लिए शब्द है भाई। भाई को कहते हैं ब्रदर। ब्रदर शब्द का प्रयोग करके अंग्रेजी में वाक्य तैयार किया ना। तुम्हारे लिए शब्द है पिताजी। इस शब्द का प्रयोग करके अंग्रेजी में वाक्य तैयार करो। पिताजी को कहते हैं फादर। फरीदा's फादर इज वेरी टॉल। क्या इसी तरह का वाक्य तैयार किया? अब अगला बच्चा। अब मामा, इस शब्द का प्रयोग करके अंग्रेजी में वाक्य बनाओ।
मामा को कहते हैं अंकल। अंकल शब्द का प्रयोग करके एक अंग्रेजी वाक्य बनाओ। दूसरा बच्चा तैयार है? तुम्हारे लिए शब्द है मौसी। इस शब्द का प्रयोग करके अंग्रेजी में एक वाक्य तैयार करो। मौसी को कहते हैं आंट या आंटी। आंट मतलब मौसी, चाची, मामी या बुआ। तुम्हारे लिए शब्द है नाना। इस शब्द का प्रयोग करके अंग्रेजी में वाक्य बनाओ। ग्रैंडफादर मतलब नाना। दिस इज माई ग्रैंडफादर्स शर्ट। इस तरह का कोई वाक्य बनाया ना? अब हम कुछ अलग तरीके से अभ्यास करेंगे। घंटी बजते ही कोई एक बच्चा खड़ा होगा। मैं अंग्रेजी में जो वाक्य कहूंगी वो वाक्य तुम्हें हिंदी में कहना है। उषा आंटीज डॉटर लाइक्स टू डांस। उषा मौसी की बेटी को नाचना पसंद है। याद है ना? आंट या आंटी मतलब मौसी, चाची, मामी या बुआ, और डॉटर मतलब बेटी। अब दूसरा बच्चा। इस वाक्य का मतलब हिंदी में बताओ। अनिल अंकल्स सन प्लेज फुटबॉल। अनिल चाचा का बेटा फुटबॉल खेलता है। अनिल अंकल्स सन प्लेज फुटबॉल। शाबाश। अंकल मतलब चाचा, ताऊ, मामा, मौसा या फूफा। अब दूसरा कोई बच्चा। वाक्य सुनो और हिंदी में कहो। उषा आंटीज हस्बैंड is a factory worker. हस्बैंड मतलब पति। उषा मौसी के पति कारखाना मजदूर हैं। उषा आंटीज हस्बैंड is a factory worker. अब दूसरा कोई बच्चा। ये वाक्य हिंदी में कहो। अनिल अंकल्स वाइफ इज अ डॉक्टर। वाइफ, इस शब्द का मतलब मालूम है ना? मैंने कहा अनिल चाचा की पत्नी डॉक्टर हैं। अनिल अंकल्स वाइफ इज अ डॉक्टर। शाबाश। अब अगले 15 मिनट टीचर जी रिश्तेदारों के बारे में अंग्रेजी में बोलने का अभ्यास कराएंगे। आज का पाठ यहीं समाप्त हुआ। तो अब हम मिलेंगे कब? अगले पाठ का समय होगा जब